नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और ख़ास खबर में। जिस तरह से बीते दिनों एक खबर आपने JJN न्यूज़ में देखी होगी कि पूर्णागिरि मेले जा रही एक बस पर कुछ लोगों की ओर से पत्थरबाजी की घटना जो है वो की गई थी। ऐसे में आज इस घटना को लेकर जो विश्व हिंदू परिषद है वो आक्रोशित नज़र आ रहा है, जिसके चलते आज विश्व हिंदू परिषद के जो सदस्य हैं वो आज यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुँचे हैं, जहाँ पर उनकी ओर से सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन जो है वो प्रेषित किया जा रहा है और इस मामले में जांच की जो है मांग की जा रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों से और जानते हैं कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं और क्या आगे का कदम उनका रहने वाला है। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? विपिन बहुगुणा, नगर मंत्री, विश्व हिंदू परिषद हल्द्वानी। आज इस तरह से आप लोगों की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट को यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है, किस संबंध में ज्ञापन था, क्या मांगे? यहाँ पे पिछले 30 मार्च को खटीमा मस्जिद से पूर्णागिरि धाम यात्रा पर पत्थरबाजी की गई है, जिसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड के नाम सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित कर रहा है कि जिसमें उसमें दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसी घटनाएं देवभूमि उत्तराखंड में न हो, इसके लिए भी उचित व्यवस्था बनाई जाए। और जो अगर पूर्व में ऐसी घटनाओं पर कोई कार्रवाई सरकार या प्रशासन के द्वारा की गई है तो उसको सार्वजनिक करने का विचार जो मांग हमने महामहिम राज्यपाल के लिए भेजी है। तो सिटी मजिस्ट्रेट को जिस तरह से आपने ज्ञापन दिया है तो उनकी तरफ से क्या बात कही गई है, क्या आश्वासन दिया गया है? जी, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वो हमारी मांगों को समय पर महामहिम राज्यपाल तक पहुंचाएंगे और उनके द्वारा इस पर कार्रवाई की जाएगी, आगे कार्रवाई करने के लिए प्रेषित करेंगे। इस तरह से देवभूमि इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देवभूमि जो है वो शांतवादियों के लिए जाना जाता है, लेकिन बीते कुछ महीनों से जो घटनाएं हल्द्वानी या फिर आसपास के शहरों में घट रही है, इस पर क्या विचार? ये इनका एजेंडा है, उत्तराखंड में देवभूमि में ही नहीं पूरे भारत में ही इनका एजेंडा चलाया जा रहा है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी ये काम कर रहे हैं। तो ये हिंदू समाज को आक्रोशित करने के लिए, हिंदू समाज की भावनाओं को आघात करने के लिए ये ऐसे काम हमेशा करते रहते हैं। लेकिन ये समाज ही एक ऐसा है कि इनकी विचारधारा ही ऐसी है कि ये दूसरों को, इनकी स्थापना ही तलवार के दम पर हो रखी है। तो अभी भी वो उसी माध्यम से अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। जो गजवाए हिंद जो उनका विचार है उसको ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद इनका मुँहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार था, तैयार है और तैयार रहेगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा अंकित पाल, जिला सह संयोजक बजरंग दल से। तो जो खटीमा में घटना घटित हुई है उसके आक्रोश में आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आपने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया। क्या लगता है राज्यपाल तक ज्ञापन पहुँचने के बाद कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल होगी कार्रवाई, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उसका उग्र आंदोलन बजरंग दल द्वारा कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खटीमा में ये घटना घटी गई है, पूरे भारत में सारी जगह यहाँ हिंदू यात्राएं निकल रही हैं, वहाँ गैर मुस्लिमों द्वारा उन यात्राओं पर पत्थरबाजी की जा रही है, जो कि एक निंदनीय है। भारत में रहकर क्या हम अपनी यात्राएं नहीं निकाल सकते क्या? ऐसी स्थिति हमारे देश की होती जा रही है दिन पर दिन कि जो यात्राएं निकल रही हैं उन यात्राओं पर पत्थरबाजी की जा रही है। इनकी पूरी योजना बनाई जा रही है पत्थरबाजी की भी, मस्जिदों से इसका पैसा आ रहा है, पूरी योजनाबद्ध तरीके से इस पर हमलावर हो रहा है। आज हमारे उत्तराखंड के जो पूर्णागिरि में जो मेला लगता है, हर वर्ष जो मेला लगता है, उसमें यात्री जो पैदल जा रहे थे, खटीमा में एक मस्जिद की से उन पर पत्थरबाजी की गई है। हमारे काफ़ी यात्री उसमें चोटिल हुए हैं। उसी को लेकर आज महामहिम जी को ज्ञापन सौंपा गया है। उस ज्ञापन पर अगर कार्रवाई जल्द से जल्द नहीं करी जाएगी तो पूरे उत्तराखंड का कार्यकर्ता पूर्णागिरि मेले में जाएगा और उसका उग्र आंदोलन करेगा। जिस तरह से उत्तराखंड जो है वो शांतवादियों के लिए अपना जाना जाता है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं यहाँ पे बीते कुछ महीनों से घट रही हैं, इस पर क्या लग रहा है कि उत्तराखंड जो है वो अब अलग डायरेक्शन में जा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत डायरेक्शन में ज़रूर जा रहा है, लेकिन इस पर कार्रवाई ज़रूर होगी और होती आ रही है। जैसे कि अभी हल्द्वानी में आपने देखा है कि इस पर एक काफ़ी बड़ी हमारे प्रशासन द्वारा अच्छी कार्रवाई करी गई है, जिससे कि पूरा शहर संतुष्ट है। ऐसी कार्रवाई इन पर करी जाएगी, जो शहर का माहौल ख़राब करेगा उस पर दंडनीय कार्रवाई करी जाएगी और उसे जेल में डाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं खटीमा में भी जो पुलिस प्रशासन है वो अपना काम जो है वो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, प्रशासन पूरा काम कर रहा है, लेकिन अगर प्रशासन काम करने में कहीं चूक करेगा तो उत्तराखंड का बजरंग दल का कार्यकर्ता रोड पर आएगा। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? सोनू बेलवाल, नगर संयोजक। सर, जिस तरह से खटीमा में जो घटना घटित हुई है उसको लेकर आज आप यहाँ पे ज्ञापन देने पहुँचे हुए हैं, इस घटना पर सबसे पहले क्या विचार है? देखिए, जो खटीमा में घटना हुई है पूर्णागिरि यात्रा में जाते हुए, जो आज हमने एडीएम महोदय द्वारा दी गई राज्यपाल जी को, तो इसमें ये जो घटना हो रही है बार बार उत्तराखंड देवभूमि में, ये बहुत चिंता का विषय है। जो हमने आज यहाँ ज्ञापन दिया है, इसके विचार में जो ये
करने की कोशिश करेंगे कि इसके बारे में कि क्यों घटनाएं हो रही हैं बार बार उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं, कि दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो। अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, अगर उत्तराखंड में बार बार हो रही घटनाएं, तो हमें इसके विरोध में कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसे ये हर बार कि यात्रा जारी, पथरावबाजी, कहीं भी देख लो आप, उत्तराखंड में नहीं कोई और राज्य में देख लो, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि मुसलमान कि हिंदू भाई पथरावबाजी करता है। तो हमें इसके बारे में बहुत चिंता का विषय है कि ये ऐसी घटनाएं हो रही है कि हमारे देश में या उत्तराखंड में कहीं भी हो ऐसी घटनाएं ना हो। इस वजह से हमने आज ये ज्ञापन दिया था। तो जिस तरह से आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, तो क्या पुलिस प्रशासन जो है वो वहाँ पे कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिस वजह से आप लोगों को आज सामने आना पड़ा? वहाँ पे अभी ऐसी जो घटना आई थी, अभी पुलिस प्रशासन द्वारा अभी कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। इसके वजह से हमें आज यहाँ ज्ञापन देना पड़ा राज्यपाल महिपाल जी को। तो राज्यपाल को जो आपने ज्ञापन प्रेषित कराया, क्या लगता है कि राज्यपाल तक ज्ञापन पहुँचने के बाद कोई कार्रवाई होगी? हमें उम्मीद है कि कार्रवाई इसमें होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमें इसके विरोध करना पड़ेगा। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से आज विश्व हिंदू परिषद की ओर से खटीमा में हुई घटना को लेकर आक्रोश यहाँ पे जताया गया है और साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया है और इस पूरे मामले में जो जांच है, सख्त जांच है, वो करवाए जाने की मांग की गई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग उनके द्वारा की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में क्या कार्रवाई प्रशासन की ओर से अमल में लाई जाती है। तो ये थी ग्राउंड जीरो से JJN की खास रिपोर्ट। मैं निशा अपने सहयोगी पूजा के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।